स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि होगा आपका मॉलिक्यूलर मास। आपको ये फाइंड करना होगा, बहुत अलग अलग टाइप के आपको फॉर्मूले गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर तो मैंने आपको लर्न कराए थे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम ऐसे क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो मेन हैं उनके एटॉमिक मास देख लेते हैं। पहले आप उन्हें लर्न कर लेंगे, जब वो आपको लर्न हो जाएंगे तो आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास आपको लर्न करने हैं। यहाँ पे आप एक साइड लिख लेंगे एटॉमिक मास और एक साइड क्या लिख लेंगे, एलिमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। नंबर 2 पे हम देख लेंगे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन का क्या होता है, यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, ये पूरा हम हाइड्रोजन, फिर है कार्बन, देन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, 4th नंबर पे हम देखेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो जस्ट उसका डबल होता है एटॉमिक मास, दैट वन इज 16। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हम देखेंगे सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। 11 का 2 टाइम्स करेंगे दैट इज़ 22, उसमें एक इंक्रीज होकर के आता है दैट इज़ 23। लर्न करने की ट्रिक है कि आप कैसे इसको लर्न करते हैं। 6 है, उसका डबल होता है 12, 7 उसका डबल होता है 14, 8 होता है एटॉमिक नंबर, इसका डबल 16, और ये डबल से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 5 नंबर पे क्या हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसका डबल कितना हो जाएगा 24। मैग्नीशियम के बाद हम आते हैं एल्यूमिनियम पे, और एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है, इतने लिख लीजिए, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। सेवेंथ नंबर पे लिखिए फॉस्फोरस। जितने एटॉमिक नंबर मैंने आपको लिखवाए उनके सबके एटॉमिक मास होते हैं, बट जो मेन यूज़ है जिनका उनको मैं आपको बता दे रही हूँ, आप उन्हें ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। सल्फर का कितना होता है, सल्फर इज 32। उसके बाद देखिए क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन के बाद आ गया पोटेशियम, और पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, और इनकी सबकी एक चीज़ देखिएगा, यूनिट में लिखा जाता है, मास है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, लास्ट में यूनिट लगा देते हैं। 11 नंबर पे हम देखेंगे कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। उसके बाद आयरन का होता है 56, और लास्ट में हम देखेंगे कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 यूनिट। ये कुछ 13 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं जिनके एटॉमिक मास आपको लर्न करने। बाकी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे जो चीज़ें आती रहेंगी आप उसको रिमाइंड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप पहले देख लीजिए क्या होगी। तो डेफिनेशन में ये आ जाएगा, द एवरेज मास, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर हम आपको बता रहे हैं। द एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड in atomic mass unit is known as molecular mass। और इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एवरेज मास। कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका सबका एवरेज मास जो होता है वो क्या कहलाता है,
मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे कि हम आपसे अगर कहें एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखिए एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, H2O का अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास, H2O का आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो आप किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, H2 ऐसे लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू, देखिए जो यहाँ पे नीचे नंबर्स लिखे होंगे वो हम आगे इनटू में करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मास ऑफ, आप चाहो तो यहाँ पे एटॉमिक मास भी लिख सकते हो, वरना मास ऑफ मतलब मास, एटॉमिक मास की ही बात की जा रही है। तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, और ध्यान रखिएगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके सबके बीच में साइन कौन सा लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, यानी इसके बाद हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। फिर क्या लिखा है, ऑक्सीजन, दैट मीन्स मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ हमने कोई नंबर नहीं लिखा, देखिए 1 यहाँ पे कुछ नहीं, दैट इज़ 1, तो 1 को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 होता तो हम क्या लिखते, 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको क्या बताया, 1, और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 16, तो कितना हो जाएगा, 2 + 16, दैट मीन्स 18 यूनिट। तो ये क्या निकल आया, ये H2O का मॉलिक्यूलर मास आ गया, वो कितना हुआ, 18 यूनिट। तो आप देख रहे हैं अगर आपको मास नंबर याद होंगे तो आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सेकंड देखिए, HNO3, HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब अगर इसका पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए इस टाइप से, फिर क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये सब आप एक ही लाइन में लिखेंगे, प्लस फिर क्या लिखेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन, देन क्या लिखेंगे, प्लस साइन फिर से लगना है। अब यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना बताया मैंने, 14 बताया था अभी आपको, प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बताया था, 16, तो कितना हो जाएगा, 1 + 14 + 16 3 × 48, और आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 8 4 12 और 1 कितना हो गया, 13, 1 बचा, 4 1 5 और एक कैरी वाला, दैट मीन्स 63। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 63, और लास्ट में आप यू लिखना मत भूलिएगा, यू मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिट, यानी HNO3 का मास कितना निकल के आया, 63 यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो ग्लूकोज का अगर आपसे कहा जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फाइंड द molecular mass of ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, ये देख लीजिए, C6H12O6, ये क्या है फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और हमें इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 6 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इंटू मास ऑफ कार्बन, यही तो लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीच में साइन कौन सा आना है, प्लस का। फिर क्या लिखेंगे, 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद क्या लिखना है हमें, फिर से प्लस का साइन लगाना है। फिर 6 इंटू मास ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए, 6 इंटू मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12, प्लस 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1, प्लस 6 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 6 × 72, यहाँ पे हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 16 6 × 96। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 180 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो आप आंसर उसका क्या बताएंगे, 180 यूनिट, और प्रोसेस क्या है वो आपने देख लिया। हमेशा जो नंबर है वो इनटू में आगे आएगा, और हमेशा इन सब सिंबल्स के बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस का ही साइन लगना है, कोई और साइन नहीं लगेगा,
ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मास परसेंटेज, अगर किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मास परसेंटेज में मॉलिक्यूलर मास का यूज़ हो रहा था, इसलिए पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता दिया। चलिए देखते हैं मास परसेंटेज। तो पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट आपको दिया है एक्स वाई जेड कोई भी हो। ठीक है, तो उसका मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड चलिए इसको फिर से लिख दे रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें उस एक्स के, उसका एक्स का क्या करेंगे, मास निकालेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड ये नीचे रहेगा, और जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इनटू में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, इसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं जो आपको बतानी है, सिर्फ आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज हुज फॉर्मूला इज दिस। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, अभी हमने आपको पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ही निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने आपको बताया, आप सेम वैसे ही निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया था, आपका आया था आंसर 180 यूनिट। ध्यान रखिएगा, आपको इसमें सॉल्व करना होगा, अभी हम पहले कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन सबका अलग अलग क्या निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे। तो कार्बन कितने प्रेजेंट है, 6 इंटू, ध्यान रखिएगा 6 कार्बन है, और एक कार्बन का मास कितना होता है 12, अपॉन टोटल कितना आया 180। वो आपको टोटल हमेशा नीचे लिखना है 180। फॉर्मूला भी आप एक बार मेंशन करिएगा जो हमने इससे पहले लिखा था। ठीक है, कि क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड अपॉन टोटल मास इंटू 100। कुछ इस तरीके से था फॉर्मूला। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40%। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये कार्बन की आ गई। कार्बन एलिमेंट कितना प्रेजेंट है ग्लूकोज में, 40%। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा आपने, फिर हाइड्रोजन का देखिए क्या होता है। कार्बन की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन, और आगे क्या लिख देंगे, एलिमेंट। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन एलिमेंट वाले में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने टोटल 12 है, और एक का मास कितना होता है 1, और नीचे आपको पता है कि 180 वैल्यू ही फिक्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल आउट, फिर क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 200/3। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3 6 ज़ा 18, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ था, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 6 ज़ा 18, 6 ज़ा आगे चला जाएगा 6 6 6, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 6 7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना आ गया, 6.67% प्रेजेंट है। अब कौन सी चीज़ लास्ट में बच रही है, ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना है,
ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 6, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ये तो मैंने बताया था 16 होता है। और नीचे क्या लिखना है हमें 180 लिखना है इंटू 100। फिर एक 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18। फिर देखिए कितना आएगा 160 अपॉन 3। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, कितना बचा 1 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9 ऐसे 9 3 बढ़ता चला जाएगा, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना प्रेजेंट है 53.34 प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपने अलग अलग एलिमेंट जो भी प्रेजेंट थे किसी भी फॉर्मूले में, उसका हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। बस ध्यान रखना जितने भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो इनटू में करके आप मास लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एच का सिंपल हमने 1 लिख दिया और हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली और आपका आंसर आ गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, अगर 6 प्रेजेंट है तो 6 से मल्टीप्लाई, 12 प्रेजेंट है तो 12 से मल्टीप्लाई, और फिर जो भी नंबर हो। इस तरीके से आपको परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करना है। आप थोड़े से क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे।